हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल हिंदी वाणी में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का छठा पाठ। यह एक कविता है। कविता का नाम है भगवान के डाकिये तथा इस कविता के कवि रामधारी सिंह दिनकर हैं। आज इस भाग में हम इस कविता की सप्रसंग व्याख्या पढ़ेंगे। सबसे पहले पंक्तियां हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। बाँचना यानी पढ़ना। भगवान के डाकिये कविता की इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि आसमान में तैरते हुए बादल और पक्षी भगवान के डाकिये के समान हैं। ये एक देश से उड़कर दूसरे देश तक जाते हैं और ख़ास प्रकार के संदेशों का आदान प्रदान करते हैं। ये संदेश हम समझ नहीं पाते, लेकिन भगवान के संदेश को पर्वत, जल, पेड़ पौधे आदि अच्छी तरह से समझ लेते हैं। कहने का भाव यह है कि जो बादल और पक्षी हैं उनके मन में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता और वे किसी भी देश की सीमा के बारे में नहीं सोचते कि यह देश कौन सा है तथा यह सीमा कहाँ तक समाप्त है। ये बिना किसी भेदभाव के खुले आकाश में घूमते रहते हैं तथा प्रसन्नता फैलाना या चारों तरफ हरियाली उत्पन्न करना इनका कार्य है। क्योंकि जो पक्षी हैं वो बिना किसी भेदभाव के अपने सुंदर गीत गाते रहते हैं, मधुर गाने गाते रहते हैं तथा जिसे सुनकर सब लोग खुशी अनुभव करते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। इसी प्रकार से जो बादल हैं उन्हें नहीं पता कि उन्हें कौन से देश में बरसना है। उनका कार्य केवल यही है कि वो अपने द्वारा या अपने जल के द्वारा पृथ्वी को सींच देते हैं, जिससे पूरी धरती हरी भरी हो जाती है। उनके मन में देश का या प्रदेश का कोई भी भेदभाव नहीं होता। उन्हें किसी प्रकार की सीमा रेखा का अनुमान नहीं होता। हमारी अगली पंक्तियां हैं और यही कविता की अंतिम पंक्तियां हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाँखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर बरसता है। जैसा कि बच्चों आपको पता होगा कि जो धरती है उस पर पानी का जो जल चक्र है वो किस प्रकार होता है। जल चक्र में यह होता है कि जो पानी है नदियों का वह भाप बनकर आकाश में चला जाता है और बादलों का रूप ले लेता है तथा बाद में वह ठंडा होकर बारिश के रूप में धरती पर ही प्रकट हो जाता है, गिर जाता है। तो रामधारी सिंह दिनकर जी ने यहाँ पर हमें प्रकृति की महानता के बारे में बताया है कि जो प्रकृति है वह किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। हम तो धरती की सीमाओं को बांट लेते हैं, यानी जो लोग हैं उन्होंने अपने अपने देश सीमाओं में निर्धारित कर लिए हैं, अलग अलग देशों के बीच में सीमाएं बना ली हैं। लेकिन प्रकृति के लिए पूरी धरती एक समान है, इसलिए एक देश की धरती अपनी सुगंध दूसरे देश को भेज देती है। या हम ये भी कह सकते हैं कि जब हवा चलती है और एक क्षेत्र में यदि फूल खिले हैं तो हवा के द्वारा उन फूलों की सुगंध दूसरे देश में भी चली जाती है या दूसरे क्षेत्र में भी चली जाती है। ये सुगंध पक्षियों के पाँखों पर बैठकर यहाँ वहाँ फैलती है और एक देश की भाप दूसरे देश में पानी बनकर बरस जाती है। यानी भाप को और बादलों को नहीं पता कि किस देश में उन्हें किस प्रकार बरसना है और जो पक्षी हैं वो स्वतंत्र होकर बिना किसी भेदभाव के हर जगह प्रसन्नता फैलाते हैं, मधुर गीत गाते हैं, उड़ते रहते हैं। इसी तरह से एक देश की जो भाप है, जो पानी भाप बनकर ऊपर जाता है, वह दूसरे देश में पानी बनकर बरस जाता है। इस पूरी कविता में हमें यह संदेश दिया गया है कि हमें भी आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए तथा दो देशों के बीच में या दो देशों के लोगों के बीच में या किसी भी देश के जो निवासी हैं उनके मन में किसी भी अन्य देश के लोगों के प्रति वैर भाव नहीं होना चाहिए। हमें इस पूरी धरती को एक परिवार, एक देश के समान मानना चाहिए तथा सबके साथ सहानुभूति का व्यवहार करना चाहिए। बच्चों, उम्मीद है आपको यह कविता समझ में आ गई होगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।
यदि कोई सुझाव है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगले भाग में हम इस कविता से लिए गए अभ्यास के प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। धन्यवाद।